हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉटे। अब ये जो चैप्टर है इसमें आपको सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि ये चैप्टर उस टाइम का है जब फ्रांस में और पर्शियंस के बीच में वॉर चल रही थी। अब उस वॉर में क्या होता है, जो फ्रांस होता है वो डिफीटेड हो जाता है बाय पर्शियन, और जो पर्शियंस होते हैं वो एलेंस एंड लॉरेन, जो इनकी डिस्ट्रिक्ट थी एलिस एंड लॉरेन में जाके अपना कब्जा जमा लेते हैं, यानी कि उनके हैंड्स हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब ये कहानी जो है स्टार्ट होती है एक स्कूल बॉय से जिसका नाम फ्रांस होता है, और वो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। एंड अब उसे लग रहा होता है कि अब तो मुझे मेरे स्कूल जाके डांट पड़ेगी, जो मेरे टीचर हैं HM से, क्योंकि उन्होंने कुछ होमवर्क भी करने को दिया था। वो होमवर्क क्या था, मिस्टर एम हेमल ने पार्टिसिपल्स को लर्न करने को दिया था, बट जो फ्रांस था उसने बिल्कुल भी अपना होमवर्क नहीं किया था और उसे डर लग रहा था स्कूल जाने में कि अब तो मुझे डांट पड़ेगी। तो जब फ्रांस बाहर जाता है स्कूल के लिए तैयार होकर, वो लेट तो हो चुका था, तो वो जा रहा होता है जब रास्ते में, तो वो देखता है कि आज कितना सुंदर दिन है, जो बर्ड्स हैं वो चहचहा रही हैं और जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो अपनी परेड कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छा वो व्यू डिस्क्राइब करता है। एंड वो देखता है, तब वो बताता है कि अचानक से वो देखता है जब वो टाउन हॉल से पास हो रहा होता है, तब वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड, अब यहाँ पर ये बुलेटिन बोर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ इसे हाईलाइट कर देती हूँ। हाँ, ये बुलेटिन बोर्ड आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बुलेटिन बोर्ड का मतलब पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या है कि जो बुलेटिन बोर्ड वो बोर्ड था कि जहाँ पर उनके एलिस एंड लॉरेंस की सारी न्यूज़ आती थी, मेन न्यूज़ थी, वॉर के बारे में जो न्यूज़ आती थी वो सारी बुलेटिन बोर्ड पे लगती थी। तो अब फ्रांस बताता है कि ये वही बुलेटिन बोर्ड है जिस पे 2 साल से सारी वॉर की न्यूज़ आ रही हैं, और वो सारी बैड ही न्यूज़ है, हमारे हारने के बारे में, पर्शियंस के हमारे जीतने के बारे में, सारी बैड न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पे आ रही हैं। तो वो कहता है कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास बहुत ज़्यादा क्राउड लगा हुआ था, और वो चाहता था कि वो जाके देखे कि क्या मैटर है, भाई सब लोग यहाँ क्यों रुके हुए हैं। तो वो जाने लगता है, पर वो ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था, तो वो जल्दी से बुलेटिन बोर्ड के पास से बिना पढ़े वहाँ से भागने लगता है। तो वो क्या देखता है, तो फिर वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ होता है बैठा हुआ। गाइस ये रहा ब्लैक स्मिथ, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं चमार, यानी कि जो जूते वगैरह सिलता है, आप कह सकते हैं। ब्लैक स्मिथ फ्रांस से कहता है, अरे अरे भाग क्यों रहे हो, आप तुम आराम से चलो, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। एक टॉइंटबाजी करता है वो फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी लेट हो रहा होता है। वो बुलेटिन बोर्ड के पास रुक के फिर भी कोशिश करता है बुलेटिन बोर्ड देखने की, तो इसलिए वो ब्लैक स्मिथ एक टॉन्ट में ये चीज़ फ्रांस से कहता है कि तुम्हारे पास तो पेनल्टी ऑफ टाइम है, तुम आराम से स्कूल पहुँच जाओगे, भागो मत। अब वो एक तरीके से उसका फन बना रहा था। अब जो फ्रांस बताता है कि जब वो फ्रांस स्कूल में जाता है तो वो क्या देखता है कि आज स्कूल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। वैसे तो जब भी मैं स्कूल आता हूँ तो इतना ज़्यादा शोर होता है कि स्कूल से थोड़ी दूर पहले से सुनाई पड़ने लग जाता है कि यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि शोर कर रहे हैं। तो वो देखता है कि ये तो उसके लिए बुरा होता है, क्योंकि जब भी वो लेट होता है, वो वहाँ पर भगदड़ स्कूल में है और आवाज़ की वजह से वो लेट होता है, तो वो आराम से क्लास में आके बैठ जाता है, बिना किसी की कोई नोट नहीं कर पाता है। लेकिन आज तो पिन ड्रॉप साइलेंस था, तो उसे ये लग रहा था कि आज क्या बात है, संडे वगैरह है क्या आज स्कूल में, संडे की तरह साइलेंस है। तो वो क्या करता है, धीरे से जाके क्लास में बैठने की कोशिश करता है, और वो सोचता है कि अब तो एम हेल जो मेरे टीचर हैं वो ज़रूर मुझे नोट कर लेंगे और मुझे डांटेंगे कि मैं फिर से लेट आया हूँ। पर वो क्या कहता है, वो बताता है कि जब मिस्टर एम हेमल मुझे देखते हैं तो वो मुझसे बहुत प्यार से कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। तो यहीं पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ ये लाइन। तो वो उनसे ऐसा सुनने के बाद उसे लगता है कि आज सर को क्या हो गया है, और वो इतने प्यार से मुझसे क्यों कह रहे हैं जबकि मैं तो लेट हो चुका हूँ। तो फ्रेंड्स बिना उसको जवाब सवाल किए जल्दी से अपनी बेंच पे बैठ जाता है और पढ़ने के लिए अपनी बुक बाहर निकाल लेता है। पर वो क्या देखता है, अचानक से वो नोटिस करता है कि जो मिस्टर एम हेमल हैं, जो उनके टीचर हैं, वो आज बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट, गाइस ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो ग्रीन कोट यहाँ पर है ये मैं बता देती हूँ कि ग्रीन कोट एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, जो मिस्टर एम थे वो आज बहुत ही सुंदर कपड़े पहन के आए होते हैं। वो ग्रीन कोट डाले होते हैं, एक फ्रिल्ड शर्ट पहने होते हैं, और उसके ऊपर से लिटिल ब्लैक सिल्की की जो है एम्ब्रॉयडरी की हुई कैप लगाए हुए थे। तो फ्रांस कहता है कि ये ऐसा ड्रेसअप करके जो आए थे आज मेरे टीचर मिस्टर एम हेमल, वो
रोज़ ऐसा ड्रेसअप करके बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और वो ऐसा ड्रेसअप तभी करके आते हैं जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे हो या फिर कोई इंस्पेक्शन का डे हो। तभी वो रियलाइज़ करता है कि आज क्लास पूरी भरी हुई है और जो पीछे की जो एम्प्टी सीट्स रहती हैं बैक बेंचर के लिए, आज वो बिल्कुल भी खाली नहीं है। तो आज वो क्यों खाली नहीं है, तो फ्रेंड्स बताता है कि आज विलेजर्स के काफ़ी सारे लोग हमारे मतलब जो काफ़ी सारे सम्मानित लोग हैं, जैसे कि आप कह सकते हो प्राइम, ओल्ड प्राइम, थम्ड, ये सब लोग आए हुए थे, पोस्ट मास्टर वगैरह आए, ये सब मेयर वगैरह जो हैं उनके गांव के वो लोग आए हुए थे और वहाँ बैठे हुए थे पीछे। तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये सब लोग क्यों बैठे हुए हैं और मतलब आज ऐसा क्या है। तभी मतलब मिस्टर एम हैमल अपनी चेयर से उठते हैं एंड जेंटल टोन में कहते हैं कि माई चिल्ड्रंस, दिस इज़ योर लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। वो कहते हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन होगा जो मैं आपको दे पाऊँगा। और इसके बाद जो वो बताते हैं मिस्टर एम हैमल कि बर्निल के लिए ऑर्डर आ चुका है, यानी कि एलिस एंड लॉरेंस के लिए जो है ऑर्डर आ चुका है बर्निल से कि आपको कल से ना जर्मनी पढ़ाई जाएगी, और जो आपकी लैंग्वेज है फ्रांस, ये आपका आज उसका लास्ट चैप्टर होगा। अब जब फ्रांस ये बात सुनता है तो उसे वो कहता है कि ये थंडर क्लैप वर्ड्स थे मेरे लिए, यानी कि मेरे एकदम कानों को एकदम से शॉक लग गया कि ये क्या कह रहे हैं। तो एकदम से वो सुनते हैं कि फ्रांस का ये जो है फ्रेंच का मेरा लास्ट लेसन है, तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है। तो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं था एंड आई हार्डली नो अबाउट दिस, और मुझे तो अभी तक मैंने लैंग्वेज इतनी सीखी भी नहीं है। तो अब आगे क्या होता है, तो फ्रांस कहता है कि अब मुझे इतना शॉकिंग लग रही थी ये न्यूज़ कि मेरा लास्ट जो लेसन है कि अभी तक जो बुक्स मेरे पीठ पे मुझे बोझ लग रही थी, अब मैं शायद उन पे गिव अप नहीं करना चाहता था। वो मुझे अब मेरी कुछ पुरानी दोस्तों की तरह लगने लगी जिन पे मैं गिव अप नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्ट ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू गिव अप ऑन एच एम एल, यानी कि मैं अपने टीचर को भी ये नहीं सोच पा रहा था कि आज के बाद मैं इन्हें देख नहीं पाऊँगा और ये इनका लास्ट लेसन है, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं भूल पाऊँगा। ये इनका रूलर, ये इनकी क्रिकी सी वॉइस, ये सब मैं बिल्कुल नहीं भूल पाऊँगा। और उसे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था मिस्टर एम हैमल के लिए, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था मिस्टर एम हैमल के लिए भी। और जो पीछे जो विलेजर्स बैठे थे वो 3 कारणों से या 4 कारणों से आप कह सकते हैं वो आए थे। सबसे पहले तो वो मिस्टर एम हैमल को रिस्पेक्ट पे करने आए थे कि उन्होंने 40 साल से वो उस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो फ्रेंच की बोलने की। तो अब यहाँ पर जो नोटिस होता है कि और विलेजर्स किसके लिए आए थे, और विलेजर्स आए थे तो वो सब लोग मिस्टर एम हैमल को रिस्पेक्ट पे करने आए थे ऑल्सो। और सबसे पहले वो कहता है कि इसी बीच में जब तक मैं ये सब बातें सोच रहा था कि तब तक मेरा नाम कॉल्ड करते हैं कौन, मिस्टर एम हैमल। और वो मुझसे कहते हैं जो मैंने होमवर्क दिया था वो मुझसे पार्टिसिपल्स पूछते हैं, और मतलब मुझे एकदम से पार्टिसिपल्स नहीं आ रहे थे उस टाइम, मैं नहीं बोल पाया और मुझसे मिस्टेक हो गई और मैंने सारे वर्ड्स मैसअप कर दिए, पर मैं कुछ कहने के लिए मतलब ऊपर मिस्टर एम हैमल की आंखों में भी नहीं देख पा रहा था। उसके बाद मैंने सुना कि मिस्टर एम हैमल मुझे देख के बोलते हैं कि वो मुझे डांटते नहीं और मुझसे प्यार से बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो यहाँ पर, लिटिल फ्रांस यू मस्ट फील बैड इनफ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि जो तुम्हारा पेनल्टी ऑफ द टाइम होता था, जो तुम्हारे अब जो मिस्टर एम हैमल है वो फ्रांस से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अब जो तुम ऐसे सोचते थे ना कि मैं तुम्हारे पास पेनल्टी ऑफ टाइम है, तुम ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो तुम कल सीख लोगे, आज अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं। आज जब हम कोई चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम ये कल करेंगे, आपको हमेशा अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। अब वो उस चीज़ का वो रिग्रेट कर रहे थे दोनों के दोनों लोग, सभी लोग जब बैठे थे वो भी। तो अब जो मिस्टर एम हैमल कहते हैं कि अब कल से जब तुम्हारा जर्मनी जो टीच करने टीचर आएगा वो पता है क्या सोचेगा कि तुम्हें अपनी जो तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज थी वो तुम बोल नहीं पा रहे हो, ना तो तुम फ्रेंच ढंग से बोल पा रहे हो और ना ही तुम लिख पा रहे हो, तो तुम अपने आप कैसे एक फ्रेंच मैन कह सकते हो। और फ्रेंच को भी बड़ा बुरा सा लगता है इस चीज़ में कि हाँ ये तो बहुत बुरी चीज़ हुई है कहीं ना कहीं। अब मिस्टर एम हैमल कहते हैं कि इस चीज़ में कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं चाहते थे कि तुम जाके मील्स या फार्म में काम करो तो तुम्हारे घर की जो है
आमदनी है, यानी कि जो तुम्हारे घर पे जो इनकम है वो बढ़े। और कहीं ना कहीं मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि तुम अभी नहीं सीखे हो फ्रेंच, कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है। और वो ऐसा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब भी मेरा मन नहीं होता था पढ़ाने का तब मैं तुम लोग को हॉलीडेज़ दे देता था, या जब मेरा मन नहीं है पढ़ाने का तो तुम लोग को बोल देता जाके फ्लावर्स को पानी दो। तो वो इस चीज़ को बताते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। और वो कहते हैं कि जब मेरा फिशिंग जाने का मन होता था तो मैं तुम लोग को हॉलीडेज़ दे देता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मेरी गलती है कि तुम इस ब्यूटीफुल जो लैंग्वेज थी तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज, जो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी मिस्टर MML के लिए, जो सबसे ज़्यादा प्योर ब्यूटीफुल थी, वो सबसे ज़्यादा क्या थी, फ्रेंच लैंग्वेज। तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये वो कि तुम सबसे वर्ड की मोस्ट क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज को अब ना तो पढ़ सकोगे और ना ही बोल सकोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक रिग्रेट वाली बात हो रही थी उन दोनों के लिए। अब फ्रांस बोलता है यहाँ पर, जब उनकी मिस्टर MML से टॉक ख़त्म होती है तब वो लोग ग्रामर का चैप्टर खोलते हैं और केयरफुली इसको पढ़ने लग जाते हैं। तो फ्रांस कहता है कि आज मैं जिस तरीके से मिस्टर MML को सुन रहा था वो इतना अच्छा पढ़ा रहे थे कि इससे पहले उन्होंने इतना अच्छा कभी पढ़ाया ही नहीं हो जैसे। और वो कहता है कि वो अपना सारा एफर्ट्स आज ग्रामर में डाल रहे थे, या वो कहता है कि या तो मैंने कभी ढंग से सुना नहीं या कभी उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया नहीं। तो वो कहता है कि आफ्टर जब हमारी ग्रामर ख़त्म हुई तो हमारा जब राइटिंग सेक्शन शुरू हुआ तो फिर मिस्टर MML सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी मतलब बुक लेके आए होते, नोटबुक लिखने वाली, और जो वो उस नोटबुक के ऊपर फ्रेंच लिखा हुआ होता है, एलिस फ्रेंच एंड एलिस फ्रेंच, उसके ऊपर नोटबुक पे ऊपर लिखा होता है। तो फ्रेंच कहता है कि ये जो नोटबुक्स लग रही थी ना, कि ऐसा लग रहा था सभी डेस्क के ऊपर एक फ्रांस का जो है फ्लैग बिछा हुआ है, यानी कि वो फ्लैग रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है, बहुत सुंदर व्यू लग रहा है, वो ये बताता है। अब जो फ्रांस आगे कहता है कि जब वो कहता है हमारा राइटिंग सेक्शन चालू होता है और केवल पेन की आवाज़ आती है जो हम पेपर पे स्क्रैच कर रहे होते हैं। और फ्रांस सोच रहा होता है कि जब वो खिड़की से बाहर देखता है तब वो क्या देखता है कि वहाँ पर पिजन्स बैठे होते हैं, और वो सोच रहा होता है क्या अब ये जर्मन लोग इन पिजन्स से भी कहेंगे कि ये जो गुटर गू करते हैं, ये जो गाना गाते हैं वो भी जर्मन में गाएं, क्या ये जर्मन लोग इनसे ये कहेंगे? तो वो ये सोच रहा होता है। और यहाँ पर जो पिजन का एग्जाम्पल दिया गया है वो कहीं ना कहीं एक फ्रीडम को दर्शा रहा है कि ये एनिमल कितने फ्रीडम है कि इनसे कोई ज़बरदस्ती इनकी लैंग्वेज नहीं बदल सकता। तो वो बहुत ज़्यादा पिजन के लिए अच्छा महसूस करता है कि इनके पास कितनी अच्छी फ्रीडम है। तो अब वो क्या कहता है कि मुझे MML के लिए बहुत बुरा लग रहा था, मेरे सर के लिए, क्योंकि वो थोड़े से उदास लग रहे थे। एंड जो उनकी जो सिस्टर थी वो सारा सामान पैक कर रही थी क्योंकि वो शायद शिफ्ट होने वाले कंट्री से बाहर, और वो ट्रंक में सारा क्या है उनकी सिस्टर जो है सामान पैक कर रही थी। अब आगे चलते हैं हम। अब आगे क्या बताया जाता है कि जो सारी डेस्क थी वो सारी स्मूथ हो गई थी, यानी कि जो चेंजेस बता रहा है फ्रेंच क्लासरूम में क्या थे कि डेस्क सारी थी वो स्मूथ हो गई थी, जो उन्होंने बाहर वॉलनट ट्री लगाए थे वो बड़े हो गए थे, उनका गार्डन बहुत सुंदर लग रहा था। अब वो बताता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था मिस्टर MML के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने 40 साल यहाँ पर गुजारे हैं, अपने इस स्कूल में गुजारे, जो भी उन्होंने अपना सारा टाइम स्कूल में दिया वो आज इस स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो मिस्टर MML की मुझे याद दिलाएंगी। एंड आफ्टर वो बताता है फ्रांस इसके बाद बताता है इतना सब कुछ सोचने के बाद भी मुझ में करेज था कि मैंने सारे लेसन्स पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े लास्ट दिन पे। एंड इसके बाद हमारा जो था हिस्ट्री का लेसन था, तो हम सभी लोग बुक पढ़ रहे थे और सभी लोग शायद ढंग से नहीं पढ़ पा रहे थे और अजीब सी आवाज़ निकाल रहे थे, बाबी बूबा ऐसी करके। तो सबको कहीं ना कहीं हंसना भी आ रहा था इस बात पे, फ़नी वे में भी लग रहा था, पर वो लोग कहीं ना कहीं इस बात को सोच के शायद रोने का मन भी कर रहा था कि अब हम फ्रांस नहीं पढ़ पाएंगे, अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब इसके बाद बताया जाता है आपका कि अब जो कि स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया था, तो मिस्टर MML अपनी चेयर से उठे सैड तरीके से, और शायद वो कुछ कहना चाहते थे पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और उनका जो चेहरा था वो वेरी पेल लग रहा था, बहुत ज़्यादा उतरा हुआ लग रहा था। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो बोर्ड की तरफ मुड़े एंड उन्होंने चौक उठाई अपने हाथ पे, और क्या किया, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे एक चीज़ लिखी। क्या लिखा? वीवा लव फ्रांस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि तो इसका मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस।
यानी कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा लंबी उम्र चले, और यही यहाँ पर जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है और जो है स्कूल डिसमिस हो जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पूछा जाता है कि मिस्टर एम हेमल कैसे ड्रेसअप करके आए थे। एंड मैं बताऊँ, ये जो लाइन है वीवा लव फ्रांस, ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। और जो फ्रांस ने बिल बोर्ड के बारे में आपको बताया था, सॉरी बुलेटिन बोर्ड के बारे में, उसके बारे में भी पूछा जाता है। ये 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी तैयारी करनी है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना के दूँ बोर्ड एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, क्योंकि इतनी आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो एटलीस्ट आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लाइक करके मेरी वीडियो पे मुझे ये बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल स्टे